नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट स्टोरी और मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हवाई जहाज में सीट नहीं बल्कि आपकी जेब बिक रही है। हाँ, आपने सही सुना। आज बात करेंगे महाकुंभ मेले के दौरान आसमान छूते हवाई किरायों की, जो श्रद्धा से जुड़ी यात्रा को सोने के भाव बेचने जैसा बना देते हैं। आसमान में उड़ती ये एयरलाइंस आपकी जेब और धरती दोनों का हाल बेहाल कर रही हैं। जी हां, किराया आसमान पर और प्रदूषण धरती पर। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में विमानन उद्योग से होने वाले प्रदूषण पर कोई स्पष्ट और विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। अरे ये वही देश है जहां ट्रेन की टिकट बुकिंग से लेकर आपके पिज्जा की डिलीवरी तक सब चीजें ट्रैक हो जाती हैं, लेकिन आसमान में उड़ते जहाजों का प्रदूषण कौन नाप रहा है? इसका कोई हिसाब नहीं है। सोचने वाली बात है ना। अब जरा नजर डालते हैं ग्लोबल रिपोर्ट्स पर। 2019 में विमानन उद्योग ने लगभग 915 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया। यह सभी मानव निर्मित गतिविधियों से होने वाले कुल उत्सर्जन का 4% है। और निजी जेट्स की बात करें तो 2023 में इसने अकेले 15.6 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उड़ा दिया। हर फ्लाइट औसतन 3.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है। अरे भाई, ये प्लेन उड़ा रहे हैं या प्रदूषण फैला रहे हैं? लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत में एयरलाइंस जेब गर्म करने का सबसे बड़ा मौका आता है धार्मिक आयोजनों में। अब सोचिए, जब मुंबई से दुबई, बैंकॉक या सिंगापुर की हवाई यात्रा महज 8,000 रुपए से 20,000 रुपए के अंदर हो सकती है, तो प्रयागराज जैसे घरेलू गंतव्य के लिए 50,000 या उससे ज्यादा किराया चार्ज करना क्या आपको लूटने जैसा नहीं लगता? महाकुंभ के दौरान हवाई किराए ऐसे उड़ते हैं जैसे किसी ने डॉलर की छपाई भारत में ही शुरू कर दी हो। अंतर्राष्ट्रीय टिकट के कुछ उदाहरण देखिए। मुंबई से बैंकॉक का टिकट 21,796 रुपए में मिल सकता है। सिंगापुर की टिकट 8,165 रुपए से शुरू होती है। कुआलालंपुर की 10,000 से 15,000 रुपए के बीच में। दुबई की हवाई यात्रा 9,153 रुपए से शुरू होती है और हांगकांग की 12,662 रुपए से। लेकिन अब प्रयागराज महाकुंभ के समय की बत्तीसी दिखाने वाली कीमतें देखिए। मुंबई से प्रयागराज एक तरफा टिकट 22,000 से 60,000 रुपए तक। क्या यह डिमांड सप्लाई है या जनता की मजबूरी? यहां एयरलाइंस की रणनीति को समझिए। श्रद्धालु किसी भी कीमत पर महाकुंभ तो जाएंगे ही, बस फिर क्या? डायनामिक प्राइसिंग के नाम पर उनकी जेब में ही डायनामाइट फोड़ दिया जाता है। इसे बाजार की डिमांड सप्लाई का खेल कहना तो यात्रियों की बेइज्जती है। एयरलाइंस मौके का फायदा उठाना जानती हैं, पर आपको नहीं लगता 4 से 7 गुना अधिक किराया वसूलना खुली लूट है? सामान्य दिनों में दिल्ली से प्रयागराज का किराया 4,000 रुपए से 7,000 रुपए के बीच में रहता है, लेकिन महाकुंभ में यही किराया 42,000 से 52,000 तक पहुंच जाता है। दुनिया के यही दूसरे देशों में भी धार्मिक यात्राएं होती हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता। क्या आपने कभी सुना हज पर जाने वाले मुसलमानों से सऊदी एयरलाइंस 6 गुना किराया वसूलती हो? सऊदी एयरलाइंस हज के दौरान किराया नहीं बढ़ाती, बल्कि खास ऑफर देती है। सऊदी सरकार हज यात्रियों के लिए विशेष सब्सिडी और सुविधाएं उपलब्ध कराती है। एयरपोर्ट पर वीआईपी और आम हज यात्रियों के बीच में कभी कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सबके लिए समान सेवाएं होती हैं। चलो मान लेते हैं सऊदी अरब मुस्लिम देश है, इसीलिए हज यात्रियों को विशेष सुविधाएं मिलती होंगी। लेकिन क्या आपने सुना है कोई ईसाई जब रोम या वेटिकन सिटी जाता है तो उससे 6 गुना अधिक किराया वसूला जाता है? बिल्कुल नहीं। ईसाई धर्म के पवित्र स्थलों वेटिकन, लूट्स और यरूशलेम जाने के लिए एयरलाइंस किराया नहीं बढ़ाती। वेटिकन सिटी या इटली की सरकार कोई मनमानी कीमत वसूलने नहीं देती। उल्टे कैथोलिक चर्च और सरकारें ईसाई तीर्थयात्रियों को सुविधाएं देने के लिए मदद करती हैं। तो फिर भारत में हिंदू श्रद्धालुओं से लूट क्यों हो रही है? क्यों भारत में महाकुंभ आते ही किराया आसमान छूने लगता है? क्या यही धर्म की सच्ची सेवा है? और फिर एक सवाल यह भी है कि क्या ये एयरलाइंस जलवायु परिवर्तन की समस्या को हल करने के लिए अपना कोई योगदान देंगी? क्या इन बढ़े हुए किरायों से कमाए मुनाफे का कुछ हिस्सा पर्यावरण बचाने में काम में लाया जाएगा? ये सिर्फ आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी जेबें भरती रहेंगी
और सरकार कहां है इस समय? इन सबसे सरकार लोप है। क्या यह मान लिया जाए कि सरकार ने इन एयरलाइंस को खुली लूट की छूट दे रखी है? महाकुंभ जैसे आयोजनों के दौरान सरकार को किराए पर एक सीमा नहीं लगानी चाहिए। अगर सरकार हस्तक्षेप करे तो किराया नियंत्रित हो सकता है। तो अब सवाल उठता है, इस लूट से बचने के लिए क्या किया जाए? चलिए कुछ सुझावों पर नजर डालते हैं। सरकार को ऐसे बड़े आयोजनों के दौरान किराया सीमा यानी फेयर कैप तय करनी चाहिए। अन्य देशों की तरह भारत में भी हवाई किराए में अधिकतम वृद्धि की भी एक निश्चित सीमा होनी चाहिए। विशेष धार्मिक ट्रेन की व्यवस्था करना, पर्याप्त बस सेवाएं बढ़ाई जाना बहुत आवश्यक है। यात्रियों को इस मुद्दे पर एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। तो दोस्तों, यह सिर्फ बाजार की डिमांड सप्लाई नहीं बल्कि यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाने की नीति लगती है। यह कहानी सिर्फ किराए की लूट की नहीं है, यह पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी की भी है। अगर आपको भी यह लूट लगती है तो लास्ट में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। और हाँ, सब्सक्राइब करें एनवायरनमेंट स्टोरी को, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं पर्यावरण और समाज से जुड़े मुद्दों की वो कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। धन्यवाद। जय हिंद।